तो चलो, अरे हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन तो। अरे हमने तुमको लिए दे दिया, ये भी न पूछा कौन तो। ये फैसला जो बस इसको सुनना, बस सुनना। बहुत कुछ गाया होगा लेकिन ये नहीं गाया। ये गाया ये भी है लेकिन ये नहीं गाया। बिल्कुल सुनो जरा, सुनिए। मैंने देखा राम ने भी बताया कि राम है परमात्मा। है राम है परमात्मा, मां सीता ही भक्ति है। सदा राम जी वहाँ ही जाते जहाँ पे होती भक्ति है। वाह, भगवान हमेशा वहाँ बिना बुलाए जाते हैं जहाँ पर भक्ति होती है। छोटा सा उदाहरण, जनकपुर में राम जी को बुलावा नहीं आया था, और क्या, लेकिन फिर भी गए क्योंकि जनकपुर में कौन है? माता सीता है। और जहाँ भक्ति होगी वहाँ तो परमात्मा को जाना ही होगा। सारे जगत को राम नचाते, अरे भैया, अरे सारे जगत को राम नचाते, राम में इतनी शक्ति है। अरे सारे जगत को राम नचाते, राम में इतनी शक्ति है। और स्वयं धरा पर राम भी नाचे, भक्ति की शक्ति है। भैया जी, अरे स्वयं धरा पर राम भी नाचे, भक्ति की शक्ति है। क्योंकि भक्ति से ही हो जाता भक्तों का जीवन सफल। और आपने रंजीत भाई जी, अवधपुरी में राम वृक्ष है, अवधपुरी में राम वृक्ष है। अयोध्या में जाइए, एक वृक्ष है जिसका नाम है राम वृक्ष, क्योंकि उसके पत्ते पत्ते पर राम राम लिखा है। वाह, लेकिन रंजीत भाई जी, अरे अवधपुरी में राम वृक्ष तो जगह जगह पर सीताफल। अगर राम वृक्ष अयोध्या में है तो जगह जगह पर आपको सीताफल मिलेगा। और सीताफल का आशय समझ रहे होंगे, सीताफल यानी भक्ति रूपी फल। और ऐसा दूसरा योग नहीं मिला है। चाचा पुरुषोत्तम जी, ऐसा संसार में दूसरा योग नहीं मिला है कि राम वृक्ष है तो फिर सीता फल है। बहुत अच्छे। अवधपुरी में राम वृक्ष तो जगह जगह पर सीता फल। अरे अवधपुरी में राम वृक्ष तो जगह जगह पर सीता फल।
पौनी रोड शुक्लागंज दादा गणेश जी आर के वाजपेयी जी, सम्मानित श्री पप्पू मिश्रा जी, सम्मानित श्री बबलू शुक्ला जी, आप सबकी तरफ से ये 201 पद मुद्राएं भेंट हो रही है। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छा। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और रंजीत भाई जी, क्योंकि परमात्मा ने अगर अयोध्या में जन्म लिया है, अयोध्या में राम वृक्ष हुआ है, हाँ, तो भक्ति तो हर जगह पनप रही है, जगह जगह पर सीता फल। बजपुरी में राम वृक्ष तो जगह जगह है सीता। बजपुरी में राम वृक्ष तो जगह जगह धन्यवाद है। बोले शनिदेव महाराज की जय। ये 51 पद मुद्राएं आदरणीय संजय भैया जी आपके से प्रदान हो रही हैं। हृदय से धन्यवाद है। आ रहे हैं बहुत अच्छे सवाल और बहुत अच्छे जवाब के साथ आदरणीय भैया श्री रंजीत राज जी, आइए आपका स्वागत है। स्वागत है। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 बहुत पतला कर बहुत मोटा हेलो 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 चखलो हेलो चखलो हेलो 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 सुंदर सा चक्र आप सभी ने सुना है। बढ़िया सा सवाल है और बहुत सुंदर सा जवाब आया है आपकी तरफ से। कुछ बातें आपने कही है, संकेत दिया है, उसका भी प्रयास किया जाएगा। बस दो पंक्तियां आप सुनिएगा। बस दो भैया बढ़िया बोल रहा है, चलने दीजिए इसे। समाधि हमारे आदि दादा पांडे जी जो कि बजाते हारमोनियम है लेकिन दिल सबका जीत लेते हैं। आपका हृदय से स्वागत बंधन है। एक बार तालियां हो जाने चाहिए, हमारे कानपुर की शान है आप। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी का। दादाजी पुजारी जी निवेदन करूंगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे सिर्फ और सिर्फ एक तिरंगा रहने दो। तो आइए सोनिया बहन जी की तरफ से बड़ा सुंदर सा खंड गीत और गीत आया। सबसे पहले जो गीत का हमने जवाब दिया था, आपने दो बातें बताई। कारण जी सबसे पहले तो आपने जो गणराज कह दिया कि भी गणराज है बाकी, होना गणराज है बाकी, ये गलत कह दिया आपने। जो कि वो गजानन हो सकते हैं, गणराज नहीं हो सकते। गणराज जो है वो हाथियों के राजा, वो राजा होते हैं, तो गणराज कैसे हो सकते हैं? समझिए बहन जी। और यहाँ उपस्थित आदरणीय जनता जनार्दन से एक निवेदन करूंगा, राजा भी जिसकी उपासना करता हो वो कौन होता है? विचार करिए। अगर हाथियों के राजा कोई हाथी है तो वो भी तो गजानन की उपासना कर रहे हैं, तो क्या गणराज कहना उनको गलत हो जाएगा? अगर गणेश जी को गणराज कहना गलत है तो फिर मेरे हिसाब से तो फिर सब कुछ गलत ही गलत है, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। दादाजी यहाँ प्रबुद्ध जनमानस है, कीर्तन का ये क्षेत्र है, कीर्तन की जननी कहा जाता है कानपुर की धरती को। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्या गजानन को गणराज कहना अनुचित होगा? ये आप विचार करिए। दूसरी बात आपने कहा कि हमने कहा कि भगवान श्री राम को वनवास जाने में शनि देव का उनकी भी कृपा थी, तो आपने कहा ऐसा नहीं है, बुद्ध की कृपा थी। शनि चालीसा में एक पंक्ति आती है बहन कल्पना जी,
इसको हमने नहीं लिखा, सनी चालीसा जिन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा है। एक पंक्ति सुना रहा हूं आपको। कि राज मिलती बनो सभी चालीसा की पंक्तियां कि राज मिलती मनो राम ही दीन हूँ की मति हर लीन। धन्यवाद है। बस ये सनी चालीसा की पंक्तियां भी हमने सुना दिया आपको। बस इतनी सी बात है। बाकी जो आपकी तरफ से जवाब आया है बहुत ही बढ़िया जवाब आया। हमने कहा कि ईश्वर पत्थर में बदल जाएगा, पत्थर ईश्वर में बदल जाएगा, ये नर्तन भी पत्थर में बदल जाएगा, फिर ये पत्थर नर में बदल जाएगा, क्षमा चाहूंगा तन में बदल जाएगा। आपने कहा कि ये नर वृक्ष में बदल जाएगा, तनवर में बदल जाएगा, क्षमा चाहूंगा। क्योंकि वहां नल और कुंभड़ तो जवाब बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां दो होते हैं वहां दो वचन लग जाता है। ये नर वृक्ष में नहीं बदल जाएगा, ये नर वृक्ष में बदल जाएंगे। ये वृक्ष में बदल जाएगा, नहीं वृक्ष में बदल जाएंगे। बाकी जवाब बहुत सुंदर है। आइए आपकी तरफ से खंडगीत बड़ा प्यारा आया है, सुनिएगा। पहले तर्ज सुनिएगा, उसके बाद प्रयास कर रहा हूं। एक फिल्मी टुकड़ा आया आपका। सुनिएगा। दिल है कि मानता नहीं, बढ़िया बात आपकी आई है कि राम है परमात्मा, माँ सीता ही भक्ति है, और सदा राम जी वहां ही जाते जहां पे होती भक्ति है। सारे जगत को राम नचाते, राम में इतनी शक्ति है। स्वयं धरा पर राम भी जब जाते, ये भक्ति की शक्ति है। तो भक्ति से ही हो जाता भक्तों का जीवन सफल। अवधपुरी में राम वृक्ष पे जगह जगह पर सीता पर। कहने का तात्पर्य कि जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं जाते हैं।
एक बात समान्य बहन जी और भी आ सकती है कि जहाँ जहाँ पर भक्ति है वहाँ प्रभु तो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। जहाँ प्रभु में आस्था है, आज ये आस्था ही है जो ये इतने बड़े दरबार में, पावन पवित्र सरदेव महाराज के दरबार में ये जमाती कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा है। ये आस्था ही है हम भक्तों की। तो लेकिन एक बात और है कि जैसा हमारे पुराणों में मिलता है कि आज भी जहाँ जहाँ पर आदमी, दादाजी कोई ये नई चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी भगवान श्री राघव सरकार का या हरि का गुणगान होता है, सर्वप्रथम श्रोता के रूप में हनुमान जी महाराज विराजित हो जाते हैं। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज विराजित हो जाते हैं, किसी ना किसी रूप में वो रहते जरूर हैं। तो आइए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने लगाया है कि जहां भक्ति होती है वहीं शक्ति होती है, और जहां भक्ति होती है वहां प्रभु अपने आप चले जाते हैं। तो सुनिएगा। देखिए बात को लाने का प्रयास कहां से किया जा रहा है, क्योंकि जब आपका मतलब होता है कि बात तो आ सकती है लेकिन कम से कम वहां तक पहुंचा जाए जो एक सार्थक बात हो। दादाजी तो सुनिएगा कि शिव जी है परमात्मा, अपने कथानक में जी, तो मैं उनको ले रहा हूं जिसको श्री राम जपते हैं और जिनको श्री राम जपते हैं और वो खुद स्वयं श्री राम को जपते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव जी है परमात्मा, मां गंगा ही भक्ति है। विचार करिएगा। अरे शिव जी है परमात्मा, मां गंगा ही भक्ति है, हर चरणों से निकली है शिव जी की जिनमें भक्ति है। स्वयं श्री हरि के चरणों से निकली तो हर चरणों से निकली है शिव जी की जिनमें भक्ति है। और आदमी दादाजी शिव में ही शक्ति विराजित, शिव जी में ऐसी शक्ति है, गंगा में ऐसी शक्ति है जो शिव के शीश रह सकती है। क्या लाइन खोल दिए, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके तालियों के लिए। बस थोड़ा अच्छा लग जाए हमारा भी सौभाग्य होगा। शिव में ही शक्ति विराजित, शिव में ऐसी शक्ति है, गंगा में ऐसी शक्ति है जो शिव के शीश रह सकती है। स्वामी दादा जी तो शिव जी तो प्रसन्न हो रहे अगर चढ़े एक लोटा जल। कहा गया जी जाने अनजाने में भी अगर आपने चढ़ा दिया तब भी आपका कार्य सफल है, जीवन सफल है। अच्छा श्रावण मास भी चल रहा है, पवित्र बाबा भोलेनाथ का तो अरे शिव जी तो प्रसन्न हो रहे अगर चढ़े एक लोटा जल, काल रूप है महाकाल। तो निवेदन करूंगा ये पंक्तियां आप सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। दादाजी शुक्ला जी कि रूप काल रूप है महाकाल तो मोक्ष प्रदाता गंगा जल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्योंकि खुद को बहे मन मैली कुचैली पर अपने सपूतन को ये नहलाती और धुलाती है। खुद को बहे मन मैली कुचैली पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। खुद तो करे पान दूध फूल पर गुजारा पर अपने सपूतन को ये पेट भर भोजन कराती है। और आदड़ी मृत्यु की बेर
मृत्यु की बेर अगर यही दो बूंद कंठ में पड़ जाए तो यही दो बूंद वैकुंठ को भिजवाती है। और ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में, ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है। एक बार प्रेम से बोले गंगा मैया की तो काल रूप है महाकाल के मोक्ष प्रदाता। आज काल रूप है महाकाल के मोक्ष प्रदाता गंगा। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। ये था सामान्य बहन जी आपके खंड गीत का जवाब। और आइए एक बड़ा बेहतरीन गीत आपकी तरफ से आया है। बहुत मजबूत गीत।